तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जान। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे ते। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डर। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अब हम धीरे से कंठ में आ रहे विशुद्ध चक्र पे। 25वीं चौपाई। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान चोला। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लाए, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, स्वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। और अब हम दोनों बाहों के बीच में आ रहे हैं। 33वीं चौपाई से आरंभ करेंगे। पूरी तरह से यहीं केंद्रित हो जाएं। दोनों बाहों के बीच में ऊर्जा को ले आएं। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति गाई। और देवता चित्त न धरे, हनुमत से ही सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीर। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतवार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। 40वीं चौपाई। आपका ध्यान दोनों बाहों के बीच में। आपकी जीवन की ऊर्जा ऊपर उठ गई। और अब 43वीं पंक्ति यानी तीसरा अंतिम दोहा। आंखें बंद हैं, पुतलियों को भीतर ही भीतर मोड़िए और अपने मस्तक के भीतरी सिरे पर, जैसे छतरी खोलने पर भीतर का हिस्सा दिखता है, भीतर ही भीतर सहस्त्रार चक्र पे ध्यान दीजिए और इस दोहे का मानसिक जप करिए। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभु। धीरे धीरे सामान्य हो, ऐसी कल्पना करिए और अनुभूति करिए। हनुमत तत्व रोम रोम में फैल गया। आप इस समय व्यक्ति कोई और हैं। कुछ ऐसा उपलब्ध हुआ है जो जीवन में संसार में रहते हुए नहीं हो पाता। पलकों को झटके से बिल्कुल न खोलें, बहुत धीरे धीरे पलकों को खोलिएगा। बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे पलकों को खोलिए। बहुत धीरे धीरे। बहुत सुंदर। जरा मुस्कुराइए। आइए। शिव जी ने पार्वती से कहा कि देवी, 3 तरह की दीक्षा दी जाती है। एक शांभवी दीक्षा होती जो गुरु दृष्टि या स्पर्श से देता है। एक शाक्ति की दीक्षा होती है जिसको शक्तिपात की दीक्षा कहेंगे। उसमें गुरु योग से आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है। और एक मांत्रिक दीक्षा होती जो कर्मकांड से की जाती है। पार्वती जी को शिव जी समझा रहे हैं कि यदि कोई इस तरह से न कर सके तो मेरी मानसिक पूजा भी कर सकता है। मेरी पूजा का बड़ा सामान्य विधान है। मैंने आपको पहले दिन शिव जी की मानसिक पूजा का विधान भी बताया था। उसके बाद बातचीत चल रही उपमन्यु श्री कृष्ण में, उदाहरण चल रहे हैं शिव और पार्वती के। पार्वती जी को शिव कहते हैं, देवी मैंने आपको ज्ञान क्रिया चर्चा सब के बारे में बताया। अब कृष्ण जी ने उपमन्यु से कहा, महाराज मुझे योग के बारे में बताइए। योग का जो ज्ञान शिव जी ने अपनी पत्नी पार्वती को दिया, वो ज्ञान आप मुझे दीजिए। क्योंकि कृष्ण जी कह रहे हैं, क्योंकि यद्यस्ति मरणं पूर्वं योगाधनुमर्दतः
सद्य साधयितुं शक्यं येन स्यान आत्महा नरः। कृष्ण कह रहे हैं यदि योग आदि के अभ्यास करने से पहले किसी की मृत्यु हो जाए तो मनुष्य आत्मघाती होता है। जरा कृष्ण जी के संवाद को सरलता से समझ लें। भगवान कृष्ण अपने गुरु उपमन्यु से कह रहे हैं यदि कोई मनुष्य शरीर में रह के भी योग न करे और मर जाए तो समझ लो उसने आत्महत्या करी। हमें तो नहीं करना है, इसलिए थोड़ा समय योग के लिए निकालिए। 8 चरण होते हैं योग के, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। 8, इसी को अष्टांग योग कहा है। पतंजलि ने योग को बड़ा आसान कर दिया है। योग का पहला चरण यम, यम में भी 5 बातें होती हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये यम है। फिर नियम, शौच, संतोष, तप, जप और ईश्वर प्रणिधान। फिर प्राणायाम, 4 प्राणायाम फिजिकल बॉडी के, 4 प्राणायाम मेंटल बॉडी। मैं ज़्यादा विस्तार से इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि समय की सीमा है, लेकिन मैं आपसे यह आग्रह इसलिए कर रहा हूँ कि योग को सरलता से समझ सकें। प्राणायाम ज़रूर करिए क्योंकि ध्यान के लिए प्राणायाम आवश्यक है। प्राण का विज्ञान ही प्राणायाम है और जो लोग प्राणायाम करेंगे उनको परिणाम मिलेगा। प्राणायाम करने से मलमूत्र और कफ की मात्रा घटती है। प्राणायाम करने से सांस विलंब से चलती है। प्राणायाम करने से शरीर में हल्कापन आ जाता है। प्राणायाम करने से शीघ्र चलने की शक्ति आ जाती है। प्राणायाम करने से हृदय में उत्साह आ जाता है। प्राणायाम करने से सौंदर्य में वृद्धि आ जाती है। प्राणायाम करने से युवापन स्थिर हो जाता है और प्राणायाम करने से स्वर में मिठास आ जाती है। इसीलिए जिन जिन बातों से ये सब होता है उनका नाम प्राणायाम है। ताली बजाना है तो ठीक से बजाइए। आधे डर डर के बजा रहे हैं और आधे ऐसे बैठे हैं जैसे प्राणायाम में ही लग गए हो। प्राणायाम का एक और अर्थ है जो करना है ठीक से करो। ताली बजाना है तो ठीक से बजाओ। जरा एक बार जोरदार ताली बजाइए, फिर आगे चलते हैं। फिर आता है प्रत्याहार। अपनी आसक्त हुई इंद्रियों को उसके विषय से हटाकर भीतर लगाने का नाम प्रत्याहार। फिर धारणा, मतलब चित्त को किसी विशेष स्थान पे बांधने ना, धारणा है। जैसे आप इस समय कथा सुन रहे हैं, आपका चित्त कथा में लगा, ये धारणा है। फिर आता है 7वें क्रम में ध्यान। आजकल तो अपन मेडिटेशन करने डायरेक्ट ही कूद जाते हैं। अगर आप योग के चरण देखें तो 7वें चरण में आएगा ध्यान। डायरेक्ट मत कूदिए। मन के अभाव का नाम ध्यान है। लेकिन ध्यान इतना फैशनेबल सब्जेक्ट हो गया, जिसको देखो वही लगा है मेडिटेशन में। और मेडिटेशन करने बैठो तो 2 ही काम होते हैं, या तो आ जाती है नींद और नहीं तो उस दिन खोपड़ी में वो सारे लोग घुस जाते हैं जो कभी नहीं घुसे। उसके बाद आता है समाधि। फिर लगे लगे उपमन्यु जी ने कृष्ण जी को और शिव जी ने पार्वती जी को समझाया कि देवी योग आसान नहीं हो सकता। योग मार्ग में कई बाधाएं हैं, बहुत सारी बाधाएं बताइए। दुख एक बाधा है, दौर्मनस्य से बाधा है, विषप लौलिता बाधा है, प्रमाद बाधा है, स्थान संशय बाधा है, बहुत सारी बाधाएं बताई। उसमें से एक बाधा निद्रा भी बताई है। नींद योग में बहुत बड़ी बाधा है सज्जनों देवियों। और ये कमबख्त नींद उसी समय आती है जब आप योग करने बैठो, जब आप कथा सुनने बैठो। ऐसी मीठी मीठी नींद आती है कईयों को, पूरी ताकत लगाने के बाद भी नहीं जाती तो नहीं जाती। कईयों की तो कथा ही उड़ गई। हमारे यहाँ एक फकीर हुए हैं कबीर दास जी, बड़ी प्यारी बात लिखी उन्होंने। कबीर दास जी ने कहा है, जिनको भक्ति करना हो उनको एक चीज पहली फुर्सत में बेच देना चाहिए। क्या बेच देना चाहिए? कबीर दास जी कहते हैं नींद बेच देना चाहिए। जब दिवाली की आप सफाई करते हैं ना तो अटाला खरीदने वाला आता होगा ना आपके यहाँ, तो आप सारा अटाला निकालते हैं। भक्ति करने वाले को नींद पहला ग्राहक ढूंढ। आप सब में तो ज्यादातर व्यापारी है। आप तो गंजे को कंघी बेच दें,
अंधे को सुरमा बेचते हैं, ऐसे ऐसे बैठे होंगे आप। तो जरा अपनी नींद टिका दो। कबीर दास जी ने कहा है कि नींद बेच दो पहली फुर्सत में, क्योंकि यदि ये है तो कथा समझ में नहीं आएगी। आइए, कितनी सुंदर बात कबीर दास जी ने बोली है, एक भजन के साथ मेरे साथ गाइएगा, बहुत सुंदर बात है। बैरन नींद कहाँ से आई, कथा मोहे समझ न आई। बैरन नींद कहाँ से आई, कथा मोहे समझ न आई। तो निद्रा बेच तू कोई ले, तो निद्रा सब गाइए, तू कोई ले, तो निद्रा बेच तू कोई ले, तो बैरन नींद कहाँ से आई, कथा मोहे समझ न आई। बैरन नींद कहाँ से आई, कथा मोहे समझ न आई। तो निद्रा बेच तू कोई ले, 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 तो देखिए कथा में नींद क्यों आ जाती है। मेरा संबंध एक हमारे बहुत अच्छे यजमान हैं, एक बार मैं उनके घर गया, तो जैसे ही उनके ड्राइंग रूम में गया तो उनके शेल्फ में भारत भर के साधु संतों की सीडी कैसेट रखी थी। मैंने कहा आपके पास तो बहुत अच्छा कलेक्शन है, सारी सीडी खरीद के रखी है, कैसेट है। हाँ बोले पंडित जी अपने को बड़ा शौक है साधु संतों की सारी सीडी की कथा सुनने का। मैंने कहा अरे वाह, आपको तो फिर बड़ा ज्ञान प्राप्त हो गया होगा। हाँ बोले पंडित जी क्या बताएं, ज्ञान तो छोड़ो, एक सीडी लगाओ तो 15 मिनट में ही नींद आ जाती है। तो मैंने कहा फिर? बोले इसीलिए तो खरीदी है। बाबाओं की सीडी लोगों को नींद आने के काम आ रही है, और आती है। एक बात याद रखिए, नींद का अन्न से भी बड़ा संबंध है। ज्यादा रोटी खाइए, नींद आएगी आएगी। अन्न का नियंत्रण कर लिया, नींद उड़ जाएगी। इसीलिए कबीर दास जी ने कहा है, सोए नहीं तो क्या करे बेचारा, लेटत आवे नींद। सोए नहीं तो क्या करे बेचारा, लेटत आवे नींद। नींद बेचारी क्या करे तू, रोटी खा गयो तीन। नींद बेचारी क्या करे तू, रोटी खा गयो तीन। तू निद्रा बेच तू कोई ले, तो निद्रा बेच तू कोई ले, तो हम गम
गरे गरे सारे सानी सानी पर बेच तू कोई ले तो इंदिरा बेच तू कोई ले तो देखिए हमारे कबीरदास जी तो बहुत समझदार हैं। अब उनने ग्राहक भी बता दिया कि किसको बेचना। दो लोगों को नींद बेच दो। एक तो वो जिनको भगवान का नाम लेना अच्छा नहीं लगता हो, और दूसरा वो जो लोगों की निंदा करते हैं। कुल मिला के दुष्ट लोगों को, गलत लोगों को नींद बेच दो। अरे दुष्टों को नींद बेचोगे तो कम से कम सोएंगे, और कम वक्त सो गए तो गलत काम कम हो जाएंगे। आज दिक्कत ही यह है कि अच्छे लोग तो सो रहे हैं और गलत जाग रहे हैं, इसीलिए तो दुनिया में उल्टा काम हो रहा है। चुन चुन के गलत लोगों को नींद भेज दो, और यदि इनको नींद चली गई बस काम हो गया। उस घर पे तू बैरन नींदरा जिन हरि नाम नभावे, उस घर पे तू बैरन नींदरा जिन हरि नाम न आए, या बेचू तो उन घर नींदरा निंदा करे सुख पाए तो, या बेचू तो है उन घर निंदरा निंदा करे जो छुहाए तो निंदरा बेच तू कोई ले तो निंदरा बेच तू कोई ले, मगरे सगरे सनी रे सनी पर बेच तू कोई ले तो निंदरा बेच तू कोई ले तो। देवी और सज्जनों, ये नींद का मामला इतना संवेदनशील है, बुरा ना माने तो एक बात कहूं, ये जो 100-200 सफेद बाल वाले बैठे होंगे ना, ये जब इस दुनिया से चले जाएंगे 10-15 साल में, भारत के घरों में वो पीढ़ी खत्म हो जाएगी जो सुबह जल्दी उठा करती। सुबह जल्दी क्यों उठा जाए? क्योंकि सूर्योदय होता है। कौन इन बच्चों को समझाएगा? ये बच्चे पूछते हैं सुबह जल्दी क्यों उठे। इनके लिए सुबह जल्दी उठने का मतलब जल्दी स्कूल या कॉलेज या ड्यूटी पे जाना, बस। सुबह जल्दी इसलिए उठे कि सूर्योदय होता है, जीवन पहली बार प्रकाश लेके आता है। जिसने उगता हुआ सूरज नहीं देखा वो जिंदगी में कई चीजों से चूक जाए। बस सुबह कौन उठे? सूरज उगता देखते हैं, बड़ा सुंदर लगता है, तो हमने सोचा चलो शांति से वहीं चलेंगे। सुबह 5 बजे का टाइम, तो मैंने कहा इतनी भीड़ है हिल स्टेशन पे, 5 बजे एकांत में चल के उगता सूरज देखेंगे। तो हम पहुंच गए, वहां जाके देखा तो 2000 लोग पहले से मौजूद थे उगता सूरज देखने के लिए। माँ बाप और बच्चे और सब देख रहे हैं, और जैसी सूर्य देवता उगे तो सब कूदने लगे, चिल्लाने लगे। बच्चे तो कहने लगे मम्मी व्हाट ए सीन, देखो उग रहा है, उग रहा है। उसकी मम्मी भी कूद रही।